हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ एंड आई होप आप सब भी बढ़िया ही होंगे। सो गाइज, ये व्लॉग होने वाला है कुछ हटकर, बिकॉज इस व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि जब मैं अपने होम टाउन और अपने लॉस के घर गई थी तो वहाँ पे मेरा स्टे कैसे रहा, मैं किस किस से मिली, क्या क्या किया, क्या क्या खाया और कहाँ कहाँ घूमने गई। तो आइए गाइज, इंजॉय करते हैं इस व्लॉग को। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंगलोर एयरपोर्ट की जर्नी से, जहाँ से मैं अपने घर तक गई। तो आइए देखते हैं इस ब्लॉग को एंड आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ना भूलें। आई विल रियली बी वेरी ओवरवेल्म्ड टू हैव योर कमेंट्स। सो लीजिए गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे, जहाँ पे हम अपना सामान कर रहे हैं चेक इन। एक्साइटमेंट का लेवल तो आप लोगों को बच्चों के फेस से देख के पता चल ही गया होगा। वो तो हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने दादू दादी नानू नानी से मिलने के लिए। एंड सुबह के 4 बजे उठे थे, इसीलिए थोड़ी सी सुस्ती तो थी उनके बॉडी और चेहरे पर। आप अनायशा के गेस्चर से पता लगा ही सकते हैं। मैं और अमीलिया तो निकल पड़ी शॉपिंग एक्सप्लोर करने। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक थोड़ा सा टाइम है क्यों ना शॉपिंग कर ली जाए, और ये मैंने दिया अपना एक बैक फ्लिप। बहुत भूख लगी थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हम रुक गए अब लॉन्च में एंड वहाँ पे हम लोग अभी वेटिंग में लगे हैं। बस हमारा टर्न आने ही वाला है एंड आई होप हमें एक अच्छी सी सीट मिल जाए जहाँ पे हम आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करें और वहाँ से हम अपने एरोप्लेन्स को टेक ऑफ करते देख सकें। तो अमीलिया एंड अनायशा के पापा ने ढूंढ ही ली फाइनली वो जगह जो मुझे चाहिए थी, और ये मिल गई हमें एक अच्छी सी सीट। एंड हमारा प्लेन भी आ गया। अब हम लोग जाने वाले हैं फाइनली। एंड अमीलिया वांट मी टू शूट हर वीडियो। मैंने बोला ठीक है, मैं आपका वीडियो शूट करती हूँ। एंड शी इज़ सुपर सुपर एक्साइटेड। आई थिंक बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल जो था वो एक नेक्स्ट लेवल का था। तो चलते हैं फाइनली बैंगलोर टू पंजाब और मिलते हैं आपको अमृतसर एयरपोर्ट पे। और उससे पहले मैं थोड़े से आपको शॉट्स दिखाना चाहती हूँ प्लेन के अंदर के। एंड किड्स तो बहुत एक्साइटेड थे। अनायशा ने तो अपने सारा एसेसरीज जो था वो पहन लिया। एंड अमीलिया तो हमेशा की तरह विंडो सीट चाहिए थी, तो वो वहाँ पे इंजॉय करने लग गई। एंड यस, फाइनली हमारा प्लेन जो था वो टेक ऑफ कर गया। लो जी, फाइनली 1.5 साल के बाद हम लोग पहुंच गए अपने शहर पंजाब में। तो आइए देखते हैं आगे का व्लॉग। सो गाइस, फाइनली वी रीच अमृतसर एयरपोर्ट एंड दिस इज़ सच अ मिक्स्ड फीलिंग। तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पहुँच के, बिकॉज पता नहीं क्यों देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस अटैच विद दिस प्लेस। तो ठीक है, सी यू विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स वेरी सून। तो या चलिए आपको ले चलते हैं पंजाब। बाय बाय। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर और अमीलिया और अनायशा की दादी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आगे का ब्लॉग में बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज ये कुछ अलग ही इमोशनल मूवमेंट थी जो मैं कैप्चर नहीं करना चाहती थी। तो मुझे इस टीम मूवमेंट को फील करना था। अगर आप मोहाली में रहते हैं तो वी आर पंजाब मॉल के बारे में नहीं सुना है तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग सभी फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग वी आर पंजाब मॉल में मिलेंगे। तो वो सब लोग हमें रिसीव करने यहाँ पे आ गए और बच्चों ने आते ही हैमले पे अटैक कर दिया और दे आर सुपर सुपर हैप्पी। और आते ही मेरी एक फ्रेंड निधि भाटिया जो स्पेशली मुझे मिलने लुधियाना से आई, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, लव यू निधि, एंड दिस इज़ सच अ स्वीट गेस्चर फ्रॉम योर साइड। और गौरव के फ्रेंड्स भी वहीं पर आ गए थे। हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट बुक कराया जहाँ पे हम लोगों ने आराम से बैठ के लंच किया। तो ये टाइम तो मतलब अनफॉरगेटेबल टाइम था और निधि के साथ मिलना तो मतलब लाइक इट्स अ ड्रीम। हम लोग इतनी चिट चैटिंग करते हो, जब एक बार फ़ोन पे शुरू हो जाते फिर तो ख़त्म ही नहीं होते। एंड उसके बाद फाइनली मैं अपने ऑफिस फ्रेंड से मिली जो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। एंड दोनों का थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद मी। इवन आई हैव शिफ्टेड टू बैंगलोर बट स्टिल इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि यूजुअली फ्रेंड्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं वंस यू शिफ्ट फ्रॉम देयर। बट दीज आर लाइक ब्लेसिंग फॉर मी, दीज बोथ ऑफ देम आर लाइक वेरी स्वीट। ये नेहा है मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड, एंड ये शिका है, एंड ये दोनों हिमाचल से हैं। एंड ये नेहा का बेटा एरी है जो बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है। एंड इसका अमीलिया का बचपन जो है वो साथ में निकला है। हम दोनों की प्रेगनेंसी जर्नी भी साथ में थी। एंड अब ये इतने बड़े हो गए, लगता ही नहीं है कि वो छोटे छोटे से एरी एंड अमीलिया थे। एंड दे आर वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस फ्रॉम मी चैनल।
हमारा था जालंधर हवेली में, जिसे रंगला पंजाब भी कहा जाता है। सैटरडे और संडे को यहाँ पे स्पेशल शो होता है जो नेवर मिस काइंड ऑफ शो होता है। दिस इज़ द टिकट काउंटर, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो, देन यू कैन एंटर, और जहाँ पे अंदर आपको पूरा पंजाब का कल्चर दिखाया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो ये जगह मिस करने वाली नहीं है। यहाँ पे पंजाब का ऑथेंटिक फूड खाने को मिलेगा विद गुड़ वाली चाय के साथ, बिल्कुल स्टैटिक से शोज़ देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ पंजाब, पंजाबी गाने, और उसके साथ आपको हॉर्स राइडिंग करने को मिलेगी, साथ में आपको आइसक्रीम का गोला खाने को मिलेगा, और उसके बाद एंड में आप लोगों को पंजाब का ऑथेंटिक खाना खिलाया जाएगा। मुझे लगता है कि दादी दादू का घर जो है वो सबसे अमेजिंग प्लेस है इस अर्थ पे, और जब दादी दादू इतने अच्छे मिले हों तो मुझे लगता है कि इससे लकी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो अमीलिया एंड आयशा आर ब्लेस्ड टू हैव सच एन अमेजिंग दादी दादू जो इन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये उनके बिना रह ही नहीं सकते। ऑल्दो हम लोग बहुत दूर रहते, इतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली नहीं जा पाते, लेकिन स्टिल इनको होता है कि हम जल्दी से जल्दी घर जाएं और अपने दादी दादू से मिलें, और हर वीकेंड इनको तो बात करनी ही करनी है। और अगर दादी दादू आपके दोस्त बन जाएं, आपकी उम्र के हिसाब से आपके साथ खेलें, तो मुझे लगता है इसे अमेजिंग चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अपने बच्चों को ऐसे देखना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि जब हम छोटे होते थे, हम अपने दादी दादू के साथ कितनी अच्छी तरह खेलते थे, कितना कुछ सीखते थे हम लोग। वो टाइम जो है अब आई नो वापस नहीं आने वाला, बट आई एम श्योर आप अपने बच्चों के थ्रू वो टाइम जो है उसको जी सकते हो, उसको फील कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये मोमेंट्स आपको हमेशा कैप्चर करनी चाहिए, एंड आई वॉन्ट दीज मोमेंट्स टू कैप्चर फॉर एवर। सो आई थॉट ऑफ जस्ट व्लॉगिंग इट एंड या पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आप लोग इन्जॉय करें एंड इस ब्लॉग को कुछ अलग तरीके से देखें। और आई एम श्योर आपको ये व्लॉग देखने के बाद अपना बचपन भी याद आ जाएगा। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड टू से कि मेरे बच्चों को इतने अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स मिले हैं जो उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड फाइनली वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से पर्सनली मुझे बहुत इंतज़ार था, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ आज अपने मामा पापा के घर, अपने होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज़ मैं हमेशा से अपने घर से बाहर ही रही हूँ, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे इतनी ज़्यादा देर तक बाहर रहना पड़ा, लाइक इट्स मोर देन अ ईयर आई एम गोइंग बैक टू माई होम। और बच्चे तो एक्साइटेड थे ही अपने नानी नानू, अपने मामू मामी से मिलने एंड सभी कज़न से मिलने के लिए। तो ये है मेरा शहर जम्मू, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, और सब मस्ती जो है वो यहीं पे हुई है। And guys, I think this special gesture is very, very special for me and my family, and I want to give this whole credit to my very special person, the person I love and the person I like the most is my bhabhi. Thank you so much Radhika for arranging such a amazing welcome. इतना amazing हो गया कि मेरा रोना ही निकल गया यार, I got so emotional. यार मुझसे ज़्यादा कोई एक्साइटेड था तो वो मेरी बेटियाँ अमीलिया एंड आयशा थी। दे आर सुपर सुपर एक्साइटेड। ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा नेफ्यू वरदान, आई लव यू डियर। एंड राधिका थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस क्यूट गेस्चर। यार केक कटिंग सेरेमनी तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, तो बहुत मज़ा आया यार। आई वॉन्ट टू ऐड दिस मोमेंट इन द चैप्टर ऑफ माई लाइफ फॉर एवर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। अपने बर्थडे पे केक काटना तो एक्सपेक्टेड होता ही है, बट आपका वेलकम ऐसे होगा, मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड। मतलब बहुत अच्छा था यार, टू गुड। एंड ये है मेरी मम्मा, बहुत स्वीट है, आई लव यू मम्मा। एंड ये मेरा छोटू नेफ्यू फिर से खेली खेली करता हुआ। इस दुनिया में अगर अमीलिया और अनायशा को कोई फेवरेट पर्सन है तो वो है इनके वन एंड ओनली रोहिन मामू। ये हैं अमीलिया और अनायशा के नानू, जिनके बारे में मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने शहर आऊँ और मैं अपने घर पे बैठी रहूँ। तो हमने सोचा यार क्यों ना आइसक्रीम खाने चलते हैं, ऑल्दो इट्स वेरी लेट नाइट एंड वी आर सुपर सुपर टायर्ड, बट ये चीज़ तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। जितने भी दिन मैं यहाँ पे थी मुझे बस बाहर घूमना था, मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, मुझे वो मोमेंट्स जीनी थी जो मैं बहुत 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 देर से मिस कर रही थी। तो बस
बस जैसा मैं चाहती थी वैसा ही होता गया। एंड ऑल थैंक्स टू गॉड फॉर ऑल दिस। ये है मेरी स्वीट सी चाची जो सब बच्चों की फेवरेट है। सब बच्चे बस इनके आगे पीछे ही रहते हैं, उनको चाची चाहिए। एंड शाम में हम लोगों का रूटीन कुछ ऐसे था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे सब बच्चे मिलकर, बड़ों से लेकर बूढ़े तक। एंड जस्ट सी ये लोग क्या करते थे सुबह उठ के, एंड जंपिंग इज़ ऑल फेवरेट। और हम लोगों ने एक दिन छोटी सी पूल पार्टी भी की जो बच्चों को बहुत मज़ा आया। ऑल्दो मेरा छोटा नेफ्यू थोड़ा डर रहा था, बट स्टिल ही इज़ एन्जॉइंग प्लेइंग दैट। बट यार ये तो बहुत ही फ़न था। जो मैं बुक्स में पढ़ती थी, जो मैं टीवी में देखती थी कि हम नानी हाउस में ऐसे करेंगे, वो सब होता हुआ नज़र आ रहा था। ऑल्दो मैं इन्जॉय तो कर रही थी, बट मैं अपने बच्चों को इन्जॉय करते देखते और भी ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। एंड ऑल थैंक्स टू राधिका एंड रोहिन फॉर अरेंजिंग सच एन अमेजिंग थिंग्स फॉर माई किड्स, बिकॉज ये लोग तो बहुत मिस कर रहे हैं। और ये व्लॉग मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। आप जम्मू आए गर्मियों की छुट्टियां बिताने, और अगर आप पत्नीटॉप नहीं गए तो आप समझिए आपकी छुट्टियां जो हैं वो इनकम्प्लीट है। तो हम लोग निकल पड़े एक दिन अर्ली मॉर्निंग पत्नीटॉप का ट्रिप मारने। यहाँ के टनल्स, यहाँ की हवा पानी, यहाँ का वेदर, यहाँ की ग्रीनरी इज़ ऑसम। गाइस ऐसी एपिक हेड मसाज आप लोगों को देखने को कहीं नहीं मिलेगी जो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। नानू को हेड मसाज के थ्रू प्यार करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इट्स अमेजिंग फीलिंग। मैं चाहती थी मेरे बच्चे जाएं अपनी नानू नानी के साथ, बहुत इन्जॉय करें, एंड वो सब वैसा ही हो रहा था। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे बच्चों को ऐसे नानी नानू ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स मिले हैं जो उन्हें खूब सारा प्यार करते हैं, एंड दे आर लर्निंग सो मच मैनी मोर फ्रॉम देम। मुझे लगता है इस इंसान की इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बच्चे इनके बहुत फेवरेट हैं। ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं एंड बड़ों के साथ बड़े। तो मुझे लगता है रोहिन इज़ द फेवरेट पर्सन ऑफ आवर फैमिली, ऑफ ऑल द किड्स इन द फैमिली आई मस्ट से। और ये है हमारी सबसे लवलीस्ट नानी जो सब बच्चों की बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। जो भी बच्चा इन्हें मिलता है उनकी फेवरेट हो जाती हैं। एंड ये अनफॉरगेटेबल सी इवनिंग टी फेवरेट नानी के घर में, एंड उस दिन तो हमने बहुत चिट चैटिंग की और बहुत बहुत कुछ खाया। जो मैं नहीं भी खाती मैंने वो भी खा लिया, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर। और यही मोमेंट्स होती हैं जब हम लोग वापस अपने घर जाते हैं, तो यही चीज़ें जो हैं ये हमें वापस यहाँ खींच के लाती है। एंड आई लव जस्ट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। भाई इन दोनों की बॉन्डिंग तो कुछ अलग ही है। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से लड़ने से लेकर एक दूसरे को ड्रेसअप करना, ये लोग कभी भी किसी भी मौके को नहीं छोड़ते। एंड आई जस्ट लव द वे दे लव ईच अदर, दे ड्रेस ईच अदर, एंड दे जस्ट प्ले विद ईच अदर। और ये देखो, ये मैंने इनका स्लो मो कैप्चर किया था, एंड आई जस्ट लव द वे दे आर प्लेइंग टुगेदर। इन दोनों को देख के मुझे अपनी और रोहिन की बहुत याद आ जाती है। एंड हम लोगों की नाइट रूटीन कुछ ऐसे होती थी, सब बच्चे रोहिन के ऊपर चढ़ जाते थे, एंड दे वांट them to carry, they want them to play with it। and ये देखो भाई, स्टंट ना हो सोने से पहले ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सब होती, नाउ दे आर फोर्सिंग रोहिन टू डू अगेन। अब ये देखो, सब प्यार हो गया, सब कुछ खेल लिया, एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। दे आर नॉट वांट एनी वन टू लेट देयर थिंग्स टच। अब ये लो, मतलब ये मोमेंट तो भाई एपिक थी। मतलब ये सब चीज़ें हमने बहुत इन्जॉय की बच्चों की। एंड पता नहीं क्यों जाने का दिन आ रहा था और मैं बहुत इमोशनल होती जा रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड आई एम जस्ट मिसिंग दिस क्यूट गाय। बस ये देखो, अपने नायशा की ड्रेस इसको एक दिन पहना दी और ये इतना क्यूट लग रहा था। तो बहुत अच्छा था यार, जस्ट ब्लेसफुल मोमेंट एंड नॉट फॉरगेटेबल मोमेंट। पापा के बिना बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। पापा हैड स्ट्रोक इन 2021 एंड स्टिल ही इज़ इन द रिकवरिंग फेज। ऑल द एक्सरसाइजेज एंड फिजियो इज़ गोइंग ऑन। देखिए, लेट्स सी हाउ द रिकवरी गोज़ ऑन। नानी के साथ शाम को टाइम स्पेंड करना कुछ अलग ही था। दे हैव देयर रूटीन मेड कि अब शाम हो गई है, दे हैव टू हैव देयर टी, दे हैव टू सिट देयर नानी, एंड देन दे हैव टू प्ले। वहाँ मैंने अमीलिया की एयर प्रेसिंग करवा दी जो बहुत टाइम से अवेटेड थी, क्योंकि अमीलिया इज़ सो एक्साइटेड टू डू दैट। तो मैंने सोचा चलो यार, शी वॉन्ट्स तो क्यों ना यही सब करवा लेते हैं। एंड शी रियली लव्स दैट एयर प्रेसिंग, और उसको बहुत शौक था, तो आई वॉन्ट हर टू डन दैट। एंड उसके बाद हम लोग शाम में एक दिन निकल पड़े बाहर डिनर करने के लिए, एंड इट वॉज अ रियली विंडी एंड अ रेनी डे। हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, दे रियली हैड लॉट ऑफ फन। गर्मियों में बारिश पड़ जाए और ठंडी सी हवा चले तो अलग ही मज़ा है।
सो गाइज फाइनली दिन पास आते जा रहे थे. इट वॉज माई लास्ट डे एट माई होम टाउन. तो हम लोग एक नियर बाय मॉल चले गए. ये मॉल मेरे घर के बहुत पास है. वहाँ जाके हम लोगों ने एक अच्छा सा लंच किया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, थोड़ी बहुत घूमे फिरे एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया. बिकॉज थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था बिकॉज नेक्स्ट डे आई हैव टू लीव एंड मुझे पता था अब 1 साल बाद आने का मौका मिलेगा. किड्स ने तो एज यूजुअल बहुत इन्जॉय किया और ये हमेशा करते हैं. एंड अनदर गुड थिंग दैट हैपेंड इन दिस ट्रिप इज दैट आई जस्ट मेट माई कजन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड कोइंसिडेंटली वो भी इंडिया आई हुई थी. तो हम लोगों ने फाइनली एक दूसरे से मिल लिया और बहुत पुरानी बातें जो थी वो डिस्कस की एंड वी रियली हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर. फाइनली इतने दिन रहने के बाद ये दिन भी आना ही था जब हमें वापस जाना था एंड वो आ गया दिन. एंड आज हम अपने लॉज के घर जा रहे हैं एंड इट्स अ नाइट टाइम. मुझे एक्चुअल में वैसी सेम फीलिंग आ रही है जब हम लोग हॉस्टल वापस जाते थे घर से और बहुत देर के बाद वो फीलिंग आई आफ्टर आई बिकम मॉम ऑफ 2. बट वो मुझे लगता है उस फीलिंग से कुछ ज़्यादा ही था. एंड मैं ऐसी फीलिंग थी कि मैं शो भी नहीं कर पा रही थी कि मुझे कैसा लग रहा है बिकॉज अब अपने 2 बच्चों के सामने रोना धोना लाइक मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे. बट एनीवेज आए हैं तो जाना तो है ही. तो ठीक है, विल कम बैक नेक्स्ट ईयर और फिर और मस्ती करने वाले हैं. एंड मुझे लेने आए थे मेरे देवर जी सौरभ विशिष्ट और हम उन लोगों उनके साथ ही वापस गए. एंड किड्स आर सुपर एक्साइटेड टू सी देयर चाचू. बस सबके चेहरे पे रौनक तो थी पर अंदर ही अंदर से एवरीवन वाज सैड कि ये टाइम जो है ये 1 साल बाद आने वाला है. एंड फाइनली मेरी विदाई शुरू हो गई एज़ यूजुअल. और देखिए क्या हुआ फिर आगे. किसी ने सही कहा है कि गुड बाइज आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट. तो बस आ गए हम अपनी लॉज के घर और वहाँ से थोड़े दिन रहने के बाद हम लोगों को बैंगलोर जाना था. एंड किड्स एज़ यूजुअल दे जेल विद एवरी वन देयर. बट ऑब्वियसली मुझे ही थोड़ा बुरा लग रहा था बिकॉज आई नो 1 साल बाद ये टाइम आएगा. बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम एन्जॉइंग एवरी थिंग इन देयर लॉज इन देयर दादू दादीज़ प्लेस. अमीलिया को अपना भरतनाट्यम शो दिखाना था एंड अनायशा ने सीखा नहीं है बट शी इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम हर ओल्डर सिस्टर. तो वो उनको उसको देख देख के ही कर रही थी. बट अमीलिया इज़ अ गुड भरतनाट्यम डांसर एंड शी नोज़ दैट और उसे बहुत अच्छा लगता है करना. शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल एंड मुझे लग रहा है कि वो छुटकू वाली भी उसके साथ साथ उसे देख के वो ट्रेंड हो जाएगी. मुझे उसे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है. तो बस ऐसे ही हमारे कुछ 2-3 दिन जो थे लास्ट के बिफोर गोइंग टू द बैंगलोर ऐसे ही निकल गए. इन दोनों ने अपने दादू के साथ बहुत इन्जॉय किया. पप्पी दादू एज़ यूजुअल इनके फेवरेट हैं. तो बस और ये देखिए मैंने अमीलिया का हेयर कट करवाया था एंड शी इज़ लुकिंग वेरी प्रीटी. और बस ये रोज़ का शाम का इनका रूटीन था. दे यूज्ड टू कम टू देयर दादूज प्लेस, डांस, उन लोगों को पोइम सुनाती थी, बहुत सारी चिट चैटिंग्स एंड ऑल. तो लाइक इट्स अ गुड टाइम दे स्पेंड देयर. एंड अभी तक वापस आने के बाद भी अभी तक ये कुछ भी भूली नहीं है. और ये देखिए यहाँ पे मैं और वीनू भैया की बातें नेवर एंडिंग. मतलब हम दोनों बातों में लगे रहे. नेवर नो अमीलिया व्हेन कैप्चर दिस ऑल. एंड ये इनके एक और दादू जो इनके साथ बच्चों की तरह खेलते हैं. और बस लास्ट डे था तो वो लोग भी आए थे इनसे मिलने एंड दे प्ले विद देम लाइक अ स्मॉल किड. तो ऑब्वियसली आपको पता ही है बच्चों को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो उनके साथ बच्चे के साथ बच्चा बन जाए. तो एनीवेज फाइनली टाइम आ गया और वो रात बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकली. एंड मॉर्निंग में फाइनली उठाया अपना बोरिया बिस्तर और चल पड़े. मेरी मदर इन लॉ शी इज़ वेरी वेरी स्वीट. एंड बस हम लोग निकल पड़े कैब में और हम जा रहे थे स्ट्रेट अवे टू द अमृतसर एयरपोर्ट. बस रास्ते में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था. बस अच्छा लग रहा था कि बैंगलोर वापस जा रहे हैं अपने घर, पर बुरा लग रहा था कि अब 1 ईयर से पहले तो आ ही नहीं पाएंगे. तो बस आ गया एयरपोर्ट और दीज आर मिक्स फीलिंग्स.
But ठीक है, that's okay. अच्छा रहा. It was a nice trip, and meeting all of them was, refreshing and a dose of therapy for me, especially for my kind of people who always, started feeling homesick after a pretty long time. But ठीक है यार, it was a refreshing trip. मेरी बैटरी जो थी वो पूरी तरह से चार्ज होगी सबके साथ मिलते हुए. एंड ये हमारा अमृतसर का एयरपोर्ट है जो बहुत ही एस्थेटिक तरीके से बनाया गया है. इसमें एक स्पिरिचुअल वाइब आती है इस एयरपोर्ट पे जब भी मैं आती हूँ. एंड आई जस्ट लव दिस अप. गाइस फाइनली आवर ट्रिप इज ओवर एंड इतना बुरा लग रहा है ना. मतलब सबसे मिल के आए. इट्स अ वेरी अमेजिंग फीलिंग. बट वापस जाना पड़ रहा है. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. और पता नहीं, मतलब बड़ा लोनली सा फील हो रहा है. और मुझे लगता है बैंगलोर जाके ही ज़्यादा लोनलीनेस लगना शुरू हो जाएगी. आई थिंक फॉर अ वीक और सो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी. लेकिन अगेन थोड़ा सा रहेगा तो सही है ना मीडिया. आई विल मिस योर ग्रैंड पेरेंट्स. चलो गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा. समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैं डालती हूँ. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग. फ्लाइट इज देयर. So yeah, see you soon. Thank you so much for watching this vlog. I hope you guys like this video. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And please don't forget to press the bell icon below. Till then, bye bye. Take care. Bye.